नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में निकली हुई भर्ती के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, यह वैकेंसी जो है कोर्ट के लिए निकली हुई है। इसके फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि है 7 अगस्त 2023 सुबह 11 बजे से चालू हो चुकी है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि है 4 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है वह संविदा भर्ती है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर, कहने का मतलब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्त पदों के विवरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए एक पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट। कार्यालय भृत्य के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। इसी तरह कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर जो है यह संविदा भर्ती, जैसे कि हम लोगों को पता है, संविदा भर्ती जो है 1 साल की सेवा अवधि के लिए रहती है। आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए जो है बढ़ाई जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि नासा के दिशा निर्देश के अनुसार अगर आपकी कार्य कुशलता अगर अच्छी होती है तो आप लोगों की सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि भर्ती की पात्रता एवं शर्तों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। कार्यालय सहायक या क्लर्क पद के लिए यहाँ पर जो है 15,000 रुपये आप लोगों को एक मुफ्त देय होगा। इसमें हम लोग शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बोलता है किसी भी मंडल या फिर विश्वविद्यालय या संस्था से आप लोगों को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा बोलता है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, जिसमें आप लोग डेटा फीड भी कर सके। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि आप लोगों को याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की क्षमता होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर जो है टाइपिंग आप लोगों को आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि श्रुति लेख लेनों और न्यायालयों में प्रस्तुत के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कहता है फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। यह सभी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। कौन से पद के लिए? कार्यालय सहायक या क्लर्क पद के लिए। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए यहाँ पर जो है इनकी सैलरी होगी 12,000 रुपये आप लोगों को एक मुफ्त देय होगा। यहाँ पर हम लोग इसी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। ये बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब आप लोग जो है ग्रेजुएशन किए रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कहता है उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है यहाँ पर शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण क्षमता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है यहाँ पर टेलीफोन, फैक्स मशीनें, स्विच बोर्ड आदि का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कहता है यहाँ पर कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड की दक्षता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा कार्यालय सहायक या क्लर्क पद के लिए, इन दोनों पदों के लिए आप लोगों को टाइपिंग आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। कार्यालय भित्ति मुंशी या अटेंडेंट पद के लिए यहाँ पर इसकी सैलरी 9,000 रुपये एक मुफ्त देय होगी। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं की परीक्षा आप लोग जो है उत्तीर्ण की हुई रहना चाहिए। अगर आप लोगों के पास अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तो वह आप लोग अवश्य संलग्न करें, इसका बेनिफिट आप लोगों को जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आयु एवं पात्रता क्या होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह जो आयु एवं पात्रता है वह कार्यालय सहायक, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा कार्यालय भित्ति, इन तीनों पदों के लिए ही समान रहेगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है पॉइंट नंबर 1 की अगर आप लोगों जो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन किए हुए हो तो आप लोग जो है इनका पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक जो है आप लोग डाल सकते हैं और इसका जो है सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोग संलग्न कर आप लोग भेज भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो कैंडिडेट होंगे वह 1/1/2023, कहने का मतलब 1 जनवरी 2023 को आप लोगों की उम्र 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परंतु 35 वर्ष से अधिक ना हो। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो आप लोगों की आयु में छूट दी गई हुई है। यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट की अवधि कैलेंडर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है। कहने का मतलब अगर आप लोग जो है छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आप लोग 35 + 5 मतलब 40 साल तक आप लोग जो है इस पद को भरने के लिए आप लोग एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उच्चतर आयु सीमा में छूट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जैसे बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में कि आप लोग अगर ST SC हो तो आप लोगों को आयु सीमा में 5 वर्षों की एक्स्ट्रा छूट आप लोगों को दी जाएगी।
यहाँ पर पॉइंट नंबर जो है 5 बताया गया है कि अगर आप लोग जो है महिला है तो नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलिनी होगा, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा छूट के अतिरिक्त होगी। यह सब बताया गया है। कहने का मतलब अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप लोगों को आयु सीमा में 5 वर्षों का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। कहने का मतलब आप लोग 35 प्लस 5 40 साल तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पत्र का नाम मोटे अक्षरों पे लिखित होना चाहिए। कहने का मतलब आप लोग लिफाफे में जो ऊपर में जो है आप लोग किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं यह लिखा होना जरूरी है। यहाँ पर जो है आप लोगों को जिला न्यायाधीश या अध्यक्ष कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, पिन नंबर 49449 में आप लोगों को 4 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक जो है इसके कार्यालय में स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से आप लोगों को प्रेषित करना होगा। कहने का मतलब आप लोगों को यह जो आवेदन है स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना होगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, इन सभी प्रमाण पत्रों को आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगा। अगर आप लोग जो है एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आप लोगों को पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है नियुक्ति हेतु चयन विधि या प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्यालय सहायक, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है इनके संविदा पद के लिए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर जो है 2 चरणों में परीक्षा होगी। प्रथम चरण में जो होगी लिखित परीक्षा होगी, द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा होगी। तो यहाँ पर प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होगी वो 50 अंकों का होगा। 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। आप लोगों के एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप लोगों को सही आंसर पर आप लोगों को राइट का सिंबल लगाकर टिक करना है। आप लोग यहाँ पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन से आप लोग जो है टिक कर सकते हैं। यह परीक्षा जो है 1 घंटे की होगी। इसमें जो है बताया गया है कि लिखित परीक्षा के मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है 10 गुना के अनुपात में आवेदकों को चयन कर जो है कौशल परीक्षा हेतु जो है बुलाया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप लोग लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिकी, करेंट अफेयर्स, इस पर जो है पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है ये जो 50 प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे जाएगा। यहाँ पर जो है इसकी जो है निगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो कुछ इसके बारे में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर अगला देखते हैं। द्वितीय चरण की जो है कौशल परीक्षा देखते हैं। इसमें कार्यालय सहायक या क्लर्क पद हेतु यह जो परीक्षा होगी वह 250 अंकों की होगी। उम्मीदवार को जो है 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 5 मिनट का हिंदी श्रुतिलेख दिया जाएगा। इसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समय अवधि में कंप्यूटर पर शुद्धता से टाइप करना होगा। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक जो है आप लोगों को काट दिया जाएगा। जो हेडिंग्स, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धता के लिए होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो है कुटी देव 010 में आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट बता दिया गया है, उबंटू पे लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। रिसेप्शनिस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा 125 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की समय अवधि में कंप्यूटर पर शुद्धता से टाइप करना होगा। यहाँ पर भी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आप लोग यूज करना होगा। यहाँ पर उबंटू में ही एग्जाम होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए आप लोगों को आधा अंक काट दिया जाएगा। टिप यहाँ पर देख लेते हैं। कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक पाना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब अगर आप लोग जो है इस 33% अंक से कम अंक अगर आप लोग पाते हैं तो आप लोग जो है कौशल परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यहाँ पर जो है मेरिट जो सूची जो है जारी की जाएगी आप लोगों की यहाँ पर कौशल परीक्षा के आधार पर जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं कार्यालय भित्त या मुंशी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर इनकी जो चयन विधि एवं प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं।
यहाँ पर जो है कहा गया है कि 5वीं के अंकों के आधार पर जो है एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर जो है कैंडिडेट लोगों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार जो है यहाँ पर 15 अंक का होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर जो है लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा, यहाँ पर बता दिया गया है। साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी जो है वरीयता सूची के समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में उसके जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी दिया जाएगा। कहने का मतलब यह, अगर कैंडिडेट ज्यादा है तो परीक्षा एक दिन नहीं होगी, 2-3 दिन भी ऐसा चल सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर बी देखते हैं। उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। ये जो वेटिंग लिस्ट होगी वो 1 साल के लिए वैध होगी। पॉइंट नंबर सी देखते हैं। यहाँ पर जो है प्रत्येक पद हेतु आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है इसके कार्यालय में चस्पा कर दी जाएगी, या फिर आप लोग जो है districtecode.gov.in दंतेवाड़ा पर इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई एक्नॉलेजमेंट आप लोगों के पास नहीं भेजा जाएगा कि आप लोग पात्र हो गए हैं कि अपात्र हुए हैं, और एक निश्चित तिथि के बाद आप लोगों को यहाँ पर दावा आपत्ति करना होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप। तो यहाँ पर जो आवेदन है, कार्यालय सहायक, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय वित्त मुंशी, इन सभी पदों के लिए एक ही आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यह फॉर्म बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यह फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसकी जो है यह आवेदन पत्र का प्रारूप इस पीडीएफ के सबसे लास्ट पर दिया गया है, जिसे आप लोग इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप लोगों को दिए गए पते पर भेजना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों को ये जो आवेदन फॉर्म जो है हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।